नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। 60 साल में पहली बार फ्रांस ने रचा इतिहास, दुविधा में फंसे मैक्रोन। तो वहीं दूसरी तरफ डॉलर के सहारे दूसरे का शोषण करने की तैयारी में अमेरिका। तो वहीं अरबपति अंतरिक्ष यात्री को बनाया गया नासा चीफ। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नासा के नए चीफ के नाम की घोषणा की है। ट्रंप ने बुधवार को अरबपति बिजनेसमैन और अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाले पहले निजी अंतरिक्ष यात्री जेरोड इसाकमैन को नासा का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। हालांकि इस नाम के सामने आते ही हितों के टकराव के जुड़े सवाल उठ रहे हैं। दरअसल इसाकमैन के स्पेस एक्स के प्रमुख एलन मस्क के साथ वित्तीय संबंध रहे हैं। शिफ्ट फॉर पेमेंट्स के संस्थापक और सीईओ 41 वर्षीय इसाकमैन स्पेस एक्स के साथ अपने हाई प्रोफाइल संबंधों के जरिए कॉमर्शियल अंतरिक्ष उड़ान के क्षेत्र में एक बड़ी हस्ती के रूप में उभरे हैं। ट्रंप ने इसकी घोषणा करते हुए ट्रुथ सोशल पर लिखा, बेहद खुशी के साथ मैं एक कुशल बिजनेसमैन, लीडर, परोपकारी पायलट और अंतरिक्ष यात्री जेरोड इसाकमैन को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में प्रमुख रूप से नामित कर रहा हूँ। जेरोड नासा के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। ट्रंप की घोषणा के बाद एक पोस्ट में इसाकमैन ने कहा, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से तेजी से बढ़ेगी। यह अनगिनत लोगों के लिए अंतरिक्ष में रहने और काम करने के अवसर पैदा करेगी। नासा में हम इन संभावनाओं को आगे बढ़ाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ डॉलर के विकल्प तलाशने पर जोर दे चुके रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को देशों के विदेशी मुद्रा भंडार को रखने की जरूरत पर सवाल उठाए हैं। पुतिन ने कहा है कि ऐसे भंडारों की क्या जरूरत है जिन्हें राजनीतिक कारणों से आसानी से जब्त किया जा सकता है। हालांकि पश्चिमी देशों ने 2022 में यूक्रेन में जंग शुरू होने के बाद लगभग 300 बिलियन डॉलर के रूसी भंडार को फ्रीज कर दिया था। G7 देशों के बीच इस बात पर चर्चा चल रही है कि इसका प्रयोग यूक्रेन के समर्थक के लिए कैसे किया जा सकता है। एक कार्यक्रम में बात करते हुए पुतिन ने ये भी कहा, एक बड़ा सवाल यह है कि अगर विदेशी मुद्रा भंडार इतनी आसानी से खो सकते हैं तो उन्हें क्यों जमा किया जाए। उन्होंने कहा, विदेशी संपत्तियां रखने के बजाय देश के बुनियाद ढांचों, लॉजिस्टिक्स और शिक्षा में निवेश करने की तुलना में कहीं अधिक फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि मौजूदा अमेरिकी प्रशासन वैश्विक अर्थव्यवस्था में रिजर्व मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर की भूमिका को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करके कमजोर कर रहा है, जिससे कई देश क्रिप्टो करेंसी सहित दूसरे विकल्पों की ओर रुख करने को मजबूर हो रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, वैश्विक मुद्रा के रूप में डॉलर का उपयोग अमेरिका को बहुत सारा पैसा देता है। डॉलर की बदौलत अमेरिका अपने लाभ के लिए दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं का शोषण करता है। डॉलर का उपयोग पर रोक लगाना एक बात है और दूसरी बात इसका उपयोग न करना है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप 4 साल से व्हाइट हाउस में नहीं है। इस दौरान विश्व अर्थव्यवस्था के साथ साथ अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भी कुछ बदलाव हुए हैं। उनके विरोधियों ने डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित मुद्रा के रूप में मौलिक आधार को कमजोर करने के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने खुद ही अपने हाथों से डॉलर का राजनीतिक उपयोग किया। विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका का हिस्सा कम हो रहा है और डॉलर का प्रभाव भी कम हो रहा है। यही कारण है कि हम अन्य साधनों के उपयोग के विकल्प तलाश रहे हैं। हालांकि बीते सप्ताह अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी डॉलर की जगह किसी दूसरी मुद्रा के इस्तेमाल को लेकर ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी थी। ट्रंप ने भारत, रूस, चीन और ब्राजील समेत 9 देशों के समूह ब्रिक्स से यह वादा करने को कहा है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो उन पर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। बीते कुछ सालों में ब्रिक्स देश, खास तौर पर रूस और चीन ने अमेरिकी डॉलर के विकल्प के तौर पर ब्रिक्स की अपनी मुद्रा लाने की कोशिश की है।
हालांकि भारत अभी तक ऐसी किसी कदम में शामिल नहीं रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस में सरकार गिर गई है। फ्रांस के दक्षिणपंथी और वामपंथी सांसदों ने बुधवार को एक साथ मिलकर ऐतिहासिक अविश्वास प्रस्ताव लाकर प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर को सत्ता से बेदखल कर दिया है। बजट विवादों के कारण लाए गए इन प्रस्ताव के पारित होने के बाद प्रधानमंत्री बार्नियर और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को इस्तीफा देना पड़ा है। यह 1962 के बाद पहली बार हुआ है जब देश में कोई सफल अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। वहीं देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन पर भी इस्तीफा देने का दबाव है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वह 2027 तक का अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। बुधवार को फ्रांस की नेशनल असेंबली ने 331 वोटों से प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके लिए कम से कम 288 वोटों की जरूरत थी। जून जुलाई में हुए संसदीय चुनाव के बाद फ्रांस की संसद 3 प्रमुख हिस्सों में बंट गई थी। किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। विभाजन की स्थिति के बाद इमैनुअल मैक्रोन को दूसरी बार एक नया प्रधानमंत्री नियुक्त करना होगा। मैक्रोन गुरुवार शाम को संबोधित करेंगे। उम्मीद है कि तब तक बार्नियर औपचारिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। सितंबर में नियुक्त किए गए रूढ़िवादी नेता बार्नियर आधुनिक फ्रांस में सबसे कम समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। बार्नियर ने प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले अपने आखिरी भाषण में कहा, मैं आपको बता सकता हूं कि फ्रांस और फ्रांसीसी लोगों की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात रहेगी। यह अविश्वास प्रस्ताव चीजों को और अधिक कठिन बना देगा। पूरा विवाद बार्नियर के प्रस्तावित बजट के विरोध में शुरू हुआ। फ्रांस के संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली में किसी भी एक पार्टी के पास बहुमत नहीं है। इसी बीच राष्ट्रपति मैक्रोन के सामने नई दुविधा खड़ी हो गई है। संकट के बीच मैक्रोन को एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी होगी। जुलाई से पहले देश में कोई नया विधायी चुनाव नहीं हो सकता है और संसद चलाना कठिन हो सकता है। दबाव के बीच मैक्रोन ने कहा है कि उनके संभावित इस्तीफे के बारे में हो रही चर्चा में कोई सच्चाई नहीं थी। मैक्रोन ने कहा, मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे फ्रांस के लोगों ने 2 बार चुना है। हमें ऐसी बातों से लोगों को नहीं डराना चाहिए। हमारी अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है और कोई खतरा नहीं है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।